भारत की पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से 2017 है। एक प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। मुख्य जोर कृषि और सिंचाई पर था। भाखड़ा नांगल एवं हीराकुंड जैसे बड़े बांधों का निर्माण हुआ। योजना का आधार हैरो डोमर मॉडल था। यह योजना सफल मानी जाती है। दो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। मुख्य जोर भारी उद्योगों हैवी इंडस्ट्रीज पर था। इस योजना का मॉडल अर्थशास्त्री P.C. महालानोबिस ने दिया। सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा दिया गया। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। तीन तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। उद्देश्य था कृषि और उद्योग का संतुलित विकास। 1962 का चीन युद्ध और 1965 का पाकिस्तान युद्ध हुआ। सूखा और आर्थिक संकट आया। यह योजना असफल रही। 1966 से 1969 तक तीन वार्षिक योजनाएं चलाई गईं। चार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। उस समय प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी। पांच पंचम पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979। मुख्य लक्ष्य गरीबी हटाओ और रोजगार बढ़ाना। 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लागू किया गया। 1978 में इस योजना को समाप्त कर दिया गया। छह षष्ठ पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। गरीबी कम करने पर जोर। तकनीकी विकास और आधुनिकीकरण। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया। आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। सात सप्तम पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। उद्देश्य उत्पादकता और रोजगार बढ़ाना। कंप्यूटर और दूरसंचार क्षेत्र का विकास हुआ। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास। आठ अष्टम पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद शुरू हुई। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG नीति। निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। मानव संसाधन विकास पर जोर। नौ नवम पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। सामाजिक न्याय और समान विकास पर जोर। कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान। ग्रामीण विकास को प्राथमिकता। गरीबी कम करने का लक्ष्य। दशम पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। 8% GDP वृद्धि का लक्ष्य। रोजगार सृजन पर ध्यान। शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार। गरीबी घटाने का लक्ष्य। जनगणना क्या होती है? सोचिए, सरकार को यह जानना हो कि देश में कितने लोग रहते हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, कौन पढ़ा लिखा है, कौन नहीं। तो यह सब जानकारी कैसे मिलेगी? इसी प्रक्रिया को कहते हैं जनगणना, सेंसस। जनगणना का मतलब है किसी देश की पूरी जनसंख्या की गिनती और उनसे जुड़ी जानकारी इकट्ठा करना। भारत में पहली जनगणना कब हुई? भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत अंग्रेजों के समय हुई। 1872 में पहली बार आंशिक जनगणना कराई गई। 1881 में पहली संपूर्ण और नियमित जनगणना हुई। उस समय भारत पर ब्रिटिश शासन था। 3 हर 10 साल में क्यों होती है? भारत में जनगणना हर 10 वर्ष में होती है। 1881 से लेकर 2011 तक नियमित रूप से हर 10 साल पर जनगणना हुई। 2011 भारत की 15वीं जनगणना थी। 4 जनगणना कौन कराता है? भारत में जनगणना कराता है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, इंडिया। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है।
2011 की जनगणना महत्वपूर्ण तथ्य। कुल जनसंख्या 121 करोड़ लगभग। पुरुष लगभग 62 करोड़, महिला लगभग 58 करोड़। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। 6 साक्षरता दर लिटरेसी रेट। 2011 में भारत की साक्षरता दर थी लगभग 74%। पुरुष साक्षरता लगभग 82%, महिला साक्षरता लगभग 65%। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार। 7 लिंगानुपात सेक्स रेशियो। लिंगानुपात का अर्थ है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 2011 में भारत का लिंगानुपात था 943। सबसे अच्छा लिंगानुपात केरल, सबसे खराब लिंगानुपात हरियाणा। 8 शहरी और ग्रामीण जनसंख्या। भारत की लगभग 69% जनसंख्या गांवों में रहती है। लगभग 31% लोग शहरों में रहते हैं। 9 जनगणना अधिनियम। भारत में जनगणना कराने के लिए कानून बना है, सेंसस एक्ट 1948। इसी कानून के तहत हर 10 साल में जनगणना कराई जाती है। जनगणना क्यों महत्वपूर्ण है? सरकार को इन योजनाओं के लिए डेटा चाहिए। स्कूल, अस्पताल, सड़क, राशन, रोजगार योजनाएं। जनगणना से सरकार को पता चलता है कि कहां कितनी सुविधा देनी है। भारतीय संविधान बनने की पूरी विस्तृत प्रक्रिया। एक संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन रहा। अंग्रेजों ने भारत में कई कानून बनाए, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का मार्लेमेंटो सुधार, 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1935 का भारत शासन अधिनियम। विशेष रूप से 1935 का भारत शासन अधिनियम आगे चलकर भारतीय संविधान का आधार बना। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय नेताओं ने समझ लिया था कि आजादी के बाद देश को चलाने के लिए अपना संविधान आवश्यक होगा। 2 संविधान सभा का विचार। 1934 में संविधान सभा का विचार सबसे पहले रखा M.N. रॉय। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान सभा की बात मानी। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, लेकिन असफल रहा। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई, इसी के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। 3 संविधान सभा का गठन 1946। संविधान सभा के कुल सदस्य थे 389। ब्रिटिश भारत से 296, रियासतों से 93। चुनाव प्रत्यक्ष नहीं थे, बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य चुनते थे। 9 दिसंबर 1946 पहला अधिवेशन। अस्थायी अध्यक्ष बने सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 स्थायी अध्यक्ष चुने गए राजेंद्र प्रसाद। 4 उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें कहा गया, भारत एक संप्रभु गणराज्य होगा, सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे, न्याय, स्वतंत्रता और समानता होगी। यही प्रस्ताव आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना बना। 5 विभाजन और संविधान सभा में बदला। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। विभाजन के बाद पाकिस्तान अलग हो गया। संविधान सभा के सदस्य घटकर 299 रह गए। अब संविधान सभा पूर्ण रूप से स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बना रही थी। 6 प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी।
29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनाई गई। अध्यक्ष थे B.R. अंबेडकर। सदस्य थे एन गोपालस्वामी आयंगर, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्लाह, D.P. खेतान। डॉक्टर अंबेडकर ने विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन किया। 7 किन देशों से क्या लिया गया? ब्रिटेन संसदीय प्रणाली, अमेरिका मौलिक अधिकार न्यायिक पुनरावलोकन, आयरलैंड नीति निदेशक तत्व, कनाडा संघीय व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची। 8 संविधान बनाने में कितना समय लगा? 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक। कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा ने 11 सत्रों में 165 दिन कार्य किया। 9 संविधान कब अपनाया और लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 संविधान अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। मूल संविधान की संरचना। जब संविधान लागू हुआ तब 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग। अब अनुच्छेद और अनुसूचियां बढ़ चुकी हैं। 1 हस्ताक्षर। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय गान भी उसी दिन अपनाया गया। परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान सभा का विचार 1934 M.N. राय। पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान अंगीकृत 26 नवंबर 1949। लागू 26 जनवरी 1950। समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन।